यमी कुमार में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने साबूदाना खिचड़ी बनाना सीखा था। आज हम उसी साबूदाना से एक बहुत ही सिंपल और टेस्टी स्नैक बनाएंगे, साबूदाना वड़ा। जी हाँ, ये वड़े बहुत ही क्रिस्पी रहते हैं बाहर से और उतने ही सॉफ्ट रहते हैं अंदर से। दोस्तों, तो कभी भी अगर आपको क्रेविंग होती है या कुछ गर्म खाने का मन होता है, और बहुत लोगों को जैसे लेट नाइट क्रेविंग्स भी होती है, तो आप ये स्नैक इंस्टेंटली बना सकते हो अगर आपने साबूदाना ऑलरेडी भिगो के रखा है तो। बहुत ही सिंपल है, आराम से बन जाते हैं। ठीक है, तो चलिए किचन में चलते हैं और ये सिंपल स्नैक सीख लेते हैं। तो साबूदाना वड़ा बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने ले लिया है साबूदाना 200 ग्राम्स। ये मैंने ओवरनाइट सोक कर दिया है। इसकी सोकिंग टेक्निक आप मेरी पिछली वीडियो साबूदाना खिचड़ी में देख सकते हो। मसालों में नमक, ग्राउंड ब्लैक पेपर, मैंगो पाउडर, आमचूर, ये है 2 टेबलस्पून फाइनली चॉप्ड जिंजर, 2 टेबलस्पून फाइनली चॉप्ड करी लीव्स, 2 टेबलस्पून फाइनली चॉप्ड ग्रीन चिल्ली, ये है 4 या 5 टेबलस्पून बॉइल्ड कॉर्न, 2 मीडियम साइज आलू बॉईल कर लीजिएगा, और प्याज हाफ मीडियम साइज आप फाइनली चॉप कर लीजिएगा। ठीक है, सिंपल चीज़ें हैं, जल्दी से आप रेडी कर लीजिए। तो मैंने ऐसे एक थोड़ा सा बड़ा कंटेनर ले लिया है कि मिक्सिंग हम अच्छे से कर पाएँ। तो सबसे पहले आप अपना पूरा साबूदाना डाल दीजिए इसमें। क्वांटिटी मैं थोड़ी ज़्यादा बना रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं ये बड़े बाद में भी सेकूंगा दोस्तों के लिए। इसमें ये आप अपनी कटी प्याज डाल दीजिए, हमारा कॉर्न, आलू, ग्रीन चिल्लीज, करी लीव्स, फाइनली चॉप्ड जिंजर। ठीक है, सब चीज़ हमने डाल दी है। अब मसाले भी बहुत सिंपल हैं। सबसे पहले आप टू टेस्ट नमक डाल दीजिए। ठीक है, सॉल्ट आप टेस्ट भी कर सकते हो बाद में। ब्लैक पेपर बहुत अच्छा टेस्ट देगी, करीबन 1 टेबलस्पून डाल दीजिए, और थोड़ा सा हमारा आमचूर खटास के लिए आधा टेबलस्पून। बस दोस्तों, और कुछ नहीं है। अब इसको आप अच्छे से अपने साफ हाथों से बहुत अच्छे से मिक्स कर दीजिए। तो डो हमारा रेडी है दोस्तों। आप देखिए इसकी कंसिस्टेंसी, ये बहुत स्टिकी होना चाहिए। ठीक है, तभी हम इसको मोल्ड कर सकते हैं अच्छे वड़ों में। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ कितने आराम से ये मोल्ड भी हो जा रहा है। ठीक है, इतना स्टिकी होना चाहिए आपका डो। तो चलिए, डो हमारा रेडी है, चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे। तो स्टेप नंबर 2 में जो हमारा डो है, हम इसको अब मोल्ड करेंगे छोटे छोटे साबूदाना फ्लैट वड़ास में दोस्तों। ठीक है, तो आपको दोनों हाथ यूज़ करने पड़ेंगे प्रॉपर शेप देने के लिए। तो स्टार्ट करता हूँ। थोड़ा सा आप लीजिए, ठीक है, थोड़ा मुट्ठी भर आप ऐसे ले लीजिए। तो सबसे पहले अब आप इसको एक राउंड बॉल में बना लीजिए। ठीक है, दोनों हाथ यूज़ करिएगा आराम से। ठीक है, आप देखिए अब ये कैसे बॉल सा बन गया है। अब आप इसको बस प्रेस कर दीजिए, थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए। ठीक है, ये अपनी शेप रिटेन करेगा, बहुत स्टिकी है। तो ये देखिए दोस्तों, आपका साबूदाना वड़ा रेडी है। इजी था। मैं रख देता हूँ साइड में। सेम चीज़ मैं आपको एक और बार दिखाऊंगा। आप ऐसे थोड़ा सा डो लीजिए, ठीक है, और इसको सबसे पहले आप एक बॉल में कन्वर्ट कर दीजिए। धीरे धीरे दबाइएगा, जेंटली। ठीक है, बॉल बन गया। अब अपने दूसरे हाथ से बस इसको थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए, थोड़ा सा फ्लैट कर दीजिए, जैसे हमारी आलू की टिक्की रहती है। सिंपल चीज़ है ना। तो देखिए कितने अच्छे से ये भी मोल्ड हो गया। ये भी मैं रख देता हूँ। ठीक है, तो जल्दी से मैं बहुत सारे वड़े बना लेता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो हमने हमारे वड़े बहुत अच्छे से मोल्ड कर लिए हैं। आप देख सकते हैं ये ऑलरेडी कितने प्यारे लग रहे हैं दोस्तों। तो चलिए, अब थर्ड स्टेप है, हम किचन में चलेंगे और इनको डीप फ्राई कर लेंगे। तो कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया है दोस्तों, फ्लेम मीडियम पे है। आप देख सकते हैं ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि हम इनको डीप फ्राई करेंगे। ठीक है, हमारे साबूदाना वड़ा को। और आपको ऐसा एक स्टेनर भी चाहिए होगा, ठीक है, वड़े निकालने के लिए। तो चलिए थोड़ा इंतज़ार करते हैं, तेल गर्म होने देते हैं। तो मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ सबसे पहले जानने का, कि अगर आपका तेल हॉट इनफ है वड़ा सेकने के लिए। ठीक है, आप जो भी आपने डो बनाया था साबूदाना का, थोड़ा सा आप इसमें डालिए,
और अगर ये फ्राई होके ऊपर आ जाता है तो इसका मतलब है तेल अच्छा खासा गर्म हो गया है, हम अपने वड़ा फ्राई कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये जो पीस हमने डाला था ये कैसे ऊपर तैर रहा है दोस्तों। ठीक है, इसका मतलब है ऑयल बहुत अच्छा गर्म है हमारा, फ्राई करने लायक है वड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पीस मैं बाहर निकाल देता हूँ। तो आप अपने ये वड़े लीजिए प्यारे से और एक एक करके, ठीक है, आराम से एक एक करके बस तेल में आराम से बस बैठा दीजिए। ठीक है, डरने का कुछ रीज़न नहीं है, आराम से प्यार से डालिए और ये बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। 5 वड़े मैंने डाले हैं, फ्लेम मीडियम पे, इनको फ्राई होने देंगे। एक साइड थोड़े क्रिस्प और ब्राउन हो जाएंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इनको फ्लिप करेंगे। तो ठीक है, थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं। तो दोस्तों करीबन 5 मिनट हमने एक साइड अपने वड़े को फ्राई किया है मीडियम फ्लेम पे। तो चलिए अब मैं फ्लिप कर देता हूँ। अब देखिए कैसे एक ब्राउन कोटिंग आ जानी चाहिए, तभी आपके वड़े बहुत अच्छे लगेंगे प्रेजेंटेशन वाइज और बहुत क्रिस्प बनेंगे। ठीक है, तो बेसिकली आप एक थंब रूल ले लीजिए, एक साइड आपको 5 to 7 मिनट सेकना है। ठीक है, आप देखिए कितने अच्छे ये क्रिस्प और ब्राउन हो गए हैं। तो चलिए और 5 मिनट रुकते हैं, दूसरी साइड भी अच्छे से सिक जाएगी। तो दोस्तों 5 मिनट हो गई है, दूसरी साइड भी मैं फ्लिप करता हूँ। देखिए बहुत अच्छे ब्राउन हो गए हैं। तो चलिए निकालने का टाइम है। अब मैं जल्दी से ये वड़े निकाल लेता हूँ। एक प्लेट पे आप ऐसा कॉटन का कपड़ा या टिश्यू रख दीजिए, जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो सोख लेगा। ठीक है, तो चलिए स्ट्रेनर लीजिए और सब वड़े आप निकाल लीजिए। तो दोस्तों आप देखिए हमारे वड़े कितने प्यारे लग रहे हैं। ठीक है, पहला बैच बहुत ही प्यारा है। तो सिंपल रेसिपी है, कुछ ज़्यादा करना नहीं है। दूसरा बैच है वड़ा का, वो भी मैं अभी सेक लूँगा जल्दी से, और ये हम सर्व करेंगे धनिए की हरी चटनी के साथ दोस्तों। ठीक है, तो इस सिंपल स्नैक का आप आनंद लीजिए दोस्तों। ये साबूदाना वड़ा आप गरम गरम चाय के साथ और चटनी के साथ सर्व कीजिए। आप अपने पेरेंट्स के लिए बनाइए, फैमिली के लिए बनाइए। नेचुरली साबूदाना बहुत लाइट रहता है, तो ये रेसिपी आपको हैवी बिल्कुल फील नहीं कराएगी। ठीक है, और खुद बनाना सीखिए। हम फिर से मिलेंगे किसी और रेसिपी के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखिए दोस्तों।